अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना सीखना चाहते हैं यूजिंग डेफिनेशन, लिमिट वाली जो डेफिनेशन है डेरिवेटिव की। ओके, सो इसके लिए हम एक्सरसाइज 3.2 को फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से 12 तक के क्वेश्चन हैं, ये 6 सवाल हम आज सोल्व करने वाले हैं। और इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस आपके पास खुद पहुंचती रहें। इसके साथ साथ अगर आपको ये लेक्चर समझ आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें ताकि चैनल की और वीडियो की रीच बढ़ सके, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ओके, सो पहले एक नज़र अपनी डेफिनेशन के ऊपर। ओके सॉरी, सो लेट्स से हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के साथ हम अपने फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, this is equal to this one, limit h approaches 0, function f at x plus h minus f of x divided by h। ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर में भी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। ये जो आपको न्यूमरेटर में एक्सप्रेशन नज़र आ रहा है, दिस रिप्रेजेंट्स राइज, या फिर आप इसको वर्टिकल चेंज भी कह सकते हैं। और h जो है वो x में इंक्रीमेंट होती है, रन होता है बेसिकली ये, या इसे आप हॉरिजॉन्टल चेंज कह सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपका h अप्रोच करेगा 0 को, तो आपने देखा था हमने पिछले कुछ लेक्चर्स पहले कि ये आपके पास टेंजेंट लाइन बन जाती है, और इनफैक्ट ये लिमिट वैल्यूएट करने से टेंजेंट लाइन की स्लोप आ जाती है। इसी को ही हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं, और डेरिवेटिव भी एक्चुअली में यही चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव आपको स्लोप ही प्रोवाइड कर रहा होता है बेसिकली टेंजेंट लाइन की। ओके, सो इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये 6 सवाल आज हम सोल्व करने हैं। वेल, सो फंक्शन आपके पास है एफ ऑफ एक्स, हम इसको लेके चलते हैं, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कह सकते हैं ना आप इसको। तो इसका जो फॉर्मूला है एक मरतबा रीराइट कर लेते हैं। एफ प्राइम ऑफ एक्स, ये नोटेशन है, एफ प्राइम ऑफ एक्स लिख सकते हैं, या इसको आप डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोनों यूज़ कर लेते हैं। तो हम डी वाई बाई डी एक्स यूज़ करते हैं। लिमिट एच अप्रोचेज 0, फंक्शन एट एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, इस लिमिट को हमने एवेल्यूएट करना है। फंक्शन आपके पास पड़ा हुआ है दिस वन, एच भी एज इट इज़ चलेगा। ठीक है, क्योंकि इसको 0 का अप्रोच करना है। एफ ऑफ एक्स प्लस एच हमें जस्ट फाइंड आउट करना है। तो इसका तरीकाकार ये है कि आप अपने फंक्शन में, गिवन फंक्शन में एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दें। तो ये क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, यानी इस केस में अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 2x क्यूब था, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स x प्लस एच की पावर 3, x प्लस एच का क्यूब। ठीक है, अब ये वैल्यू ज़रा यहाँ पर पुट करें और साथ में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करें, दैन इसको फिर हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो या हम डी वाई बाई डी एक्स ही यूज़ करेंगे। ओके, सो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज 0, फंक्शन एट एक्स प्लस एच, ये लिखा हुआ है 2 टाइम्स x प्लस एच की पावर 3 माइनस फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ 2x क्यूब होल डिवाइडेड बाई h। देखिए, अगर आप डायरेक्टली h पे 0 लगाते हैं ना, तो ऊपर 0 बन जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, नीचे भी 0 है, तो इसको कहा जाता है दिस इज़ एन इनडिटर्मिनेट फॉर्म। जब भी ऐसी सिचुएशन बने, आपने डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट करनी, बल्कि फंक्शन को थोड़ा सिंप्लीफाई करना है ताकि इस सिचुएशन से हम बच सकें, क्योंकि इसका कुछ मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो हम अपने न्यूमरेटर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। लिमिट एच अप्रोचेज 0। अच्छा, इस एच को ज़रा हम बाहर लिख लेते हैं अपनी आसानी के लिए, 1/h, और बाकी का फंक्शन अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा जी x प्लस एच का क्यूब का फॉर्मूला x क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस 3x स्केयर एच प्लस 3x एच स्केयर, देन माइनस 2x क्यूब। ठीक है, ओके, सो नेक्स्ट स्टेप में आपको इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। सो लिमिट h अप्रोचेज 0, 1/h, देन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x क्यूब प्लस 2h क्यूब प्लस 6x स्केयर h प्लस 6x h स्केयर, और ये माइनस का 2x क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब देखने इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो रही होंगी, और जिसमें माइनस का 2x क्यूब और ये प्लस का 2x क्यूब, ये कैंसिल आउट है। बाकी की 3 टर्म्स हैं
और यहाँ पर सॉरी हम h मिस कर गए हैं, 6x² के साथ h भी आ रहा है, ठीक है, देन प्लस है, देन ये चीज़ आ रही है। तो देखें बाकी सब टर्म्स में, तीनों टर्म में h कॉमन आ रहा है, h सब में मौजूद है ना, तो इस h को हम बाहर लिख लेंगे, डिवाइडेड बाई h ऑलरेडी था, बाकी बचेगा जी 2h² प्लस 6x² प्लस 6xh, दैट्स इट, ठीक है। ये h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी के एक्सप्रेशन में अब आप लिमिट लगा सकते हैं। सो dy बाई dx की वैल्यू यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, लिमिट लगाएं तो ये बनेगा 2 टाइम्स 0² देन 6x² प्लस 6x मल्टीप्लाई 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 0 भी 0, तो आंसर आपका बनेगा जी 6x²। सो दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये है डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। अच्छा आगे आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास s इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, r डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा उसको हम पहले लिख लेते हैं ज़रा, dr/ds दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0, r ऑफ s है ना फंक्शन बेसिकली आपका, तो हम इसको लिख सकते हैं r ऑफ s प्लस h, बेसिकली ये r ऑफ s ही है ना, s पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन, माइनस r ऑफ s डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब r ऑफ s प्लस h हमें फाइंड करना है, यानी जहाँ जहाँ पर s है वहाँ पे s प्लस h आ जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे पहले इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। तो r ऑफ s प्लस h क्या बन रहा है, दिस इज इक्वल टू s की जगह पर आ जाएगा s प्लस h और इसका क्यूब माइनस 2 टाइम्स s प्लस h का स्केयर प्लस 3, इसी को यहीं पर सिंप्लीफाई करके देन इसमें पुट करेंगे। तो ये क्यूब का फॉर्मूला ओपन कीजिए, s³ प्लस h³ प्लस 3s² h प्लस 3s h², ठीक है। अब आगे ये -2 और ये फॉर्मूला ओपन करें, दोनों काम मैं एक साथ करने लगा हूँ, तो ये s² आएगा, -2 से मल्टीप्लाई होके -2s² बन जाएगा, h², फिर -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये -2 टाइम्स h² आ जाएगा, प्लस 2sh होता है, -2 से करेंगे तो माइनस का 4 बन जाएगा, प्लस का 3 कांस्टेंट वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब देख रहे हैं कुछ चीज़ें मे भी कैंसिल हो रही हूँ, अगर नहीं हो रही तो ठीक है ऐसे चलने दें, s³ और कहीं नहीं पड़ा हुआ, h³ भी नहीं है, s² h, और आई थिंक कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल नहीं हो रहा, ठीक है। खैर तो फिर इसका मतलब है हमें इसी को ही एज इट इज़ उठा के अपने इस डेफिनेशन में फॉर्मूला में पुट करना है, विच इज़ dr/ds इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेज 0। देखें मैं 1/h को ना बाहर लिखने लगा हूँ, बजाय कि हम पूरी नीचे फिर फ्रैक्शन लगाएं, तो ये 1/h, r ऑफ s प्लस h की वैल्यू ये जो हमने अभी फाइंड आउट की है, विच इज़ s³ प्लस h³ प्लस 3s² h प्लस 3s h² माइनस 2s² माइनस 2h² माइनस 4sh प्लस 3 माइनस फंक्शन इटसेल्फ r ऑफ s जो कि s³ माइनस 2s² प्लस 3 है, तो हम ये करेंगे कि इसके साइन चेंज कर देंगे, बजाय कि वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करें, माइनस की वजह से ये अंदर वाले साइन हम चेंज करके यहीं पे लिख देते हैं, तो ये बन जाएगा जी -s³ सॉरी, ठीक है, प्लस का 2s², ठीक है, एंड माइनस का आई थिंक 3, यस प्लस 3 है, इस माइनस की वजह से ये -3 बन जाएगा। अब देख लें इसमें से कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, जैसे ये प्लस का s³, चलिए हम कलर ज़रा चेंज कर देते हैं, दिस प्लस s³ माइनस s³, उसके अलावा -2s² प्लस 2s² प्लस 3 एंड -3, ठीक है। अब देख लें पीछे कुछ चीज़ें जो आपके पास जो टर्म सॉरी बच रही हैं उनमें h कॉमन आ रहा है ना, h³ है, यहाँ पर भी h है, यहाँ पर भी, सब में h कॉमन आ रहा है, तो h कॉमन ले लें, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेज 0, बाहर आ जाएगा h/h, अंदर बचा हमारे पास h² प्लस 3s² प्लस 3sh माइनस 2h
माइनस 4s। ठीक है, ये एच कैंसिल आउट। बाकी का जो टर्म बच रही है उसमें अब आप लिमिट लगा सकते हैं, यानी एच की जगह पे अब आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये बनेगा 0 स्केयर प्लस 3s स्केयर प्लस 3s मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 टाइम्स 0 माइनस 4s। तो जहाँ जहाँ 0 आ रहा है टर्म्स ख़त्म हो जाएंगी और वी आर लेफ्ट विद 3s स्केयर माइनस 2s। तो दिस इज़ द आंसर। ये आपके पास आया डेरिवेटिव आर का विद रिस्पेक्ट टू एस। ठीक है, चलें अब ज़रा थोड़ी सी हम स्पीड तेज़ करते हैं, क्योंकि अभी 4 सवाल बाकी हैं। नेक्स्ट डी एस ओवर डी टी है, यानी टी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस केस में फॉर्मूले को आप लिख सकते हैं डी एस ओवर डी टी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेज 0 एंड इस मरतबा आएगा एस ऑफ टी प्लस एच माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। इसमें हमें जो चीज़ वैल्यूएट करनी है बेसिकली दिस इज़ एस ऑफ टी प्लस एच। तो एस ऑफ टी प्लस एच का सिंपली क्या मतलब है, जहाँ जहाँ पर टी है उसको टी प्लस एच से रिप्लेस कर दें। ठीक है, टी प्लस एच डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स टी प्लस एच। 2t प्लस एच नहीं करना, ठीक है, ये 2 देन टी की जगह पर टी प्लस एच आ रहा है, बेसिकली ऐड नहीं हो रहा इसमें। ठीक है, ओके। तो अब इस वैल्यू को ज़रा दोबारा से अपने फॉर्मूला में पुट करें तो हमारे पास आ जाएगा जी लिमिट एच अप्रोचेज 0 एंड एस ऑफ टी प्लस एच की वैल्यू है टी प्लस एच डिवाइडेड बाय 2, या इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, कर दें अंदर मल्टीप्लाई। अब 2t प्लस 2h प्लस 1 माइनस एस ऑफ टी फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ t ओवर 2t प्लस 1 डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, चलें जी। अब वंस अगेन एच को ज़रा बाहर कर लें, चूँकि ये फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन बन गया ना, फ्रैक्शन के अंदर फ्रैक्शन आ गया, तो फिर वो ज़रा कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम 1 ओवर एच को ज़रा साइड पे लिख लेते हैं। बाकी की टर्म्स को हमने ऐड करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हम एलसीएम ले लेते हैं डिनोमिनेटर्स में से। क्योंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो दोनों टर्म्स आ जाएंगी प्रोडक्ट में। 2t प्लस 2h प्लस 1 मल्टीप्लाई 2t प्लस 1। ठीक है, अब देख लें यहाँ पर t प्लस एच तो आएगा ना, और साथ में आ जाएगा 2t प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 2t प्लस 1 माइनस t मल्टीप्लाई दिस फैक्टर 2t प्लस 2h प्लस 1। ठीक है, चलें जी। अब हमें अपने न्यूमरेटर को कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी है, यानी टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैंसिल आउट होंगी। तो लिमिट एच अप्रोच 0 1 ओवर एच ऊपर बन जाएगा जी सिंपली 2t स्केयर, मल्टीप्लाई करेंगे ना t को, प्लस t, फिर h को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, प्लस 2th प्लस h, देन फिर माइनस t को मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस 2t स्केयर माइनस 2th माइनस t। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय this whole divided by this factor which is 2t plus 2h plus 1 साथ में 2t plus 1। न्यूमरेटर में देखिए कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, जैसे 2t स्केयर प्लस माइनस t प्लस का माइनस का 2th प्लस का और 2th माइनस का, तो जस्ट h बचा है, पॉजिटिव का h। आप चाहें तो एक्स्ट्रा कर सकते हैं या करना चाहिए हमें, ठीक है कर लेते हैं। सो लिमिट h अप्रोचेज 0, तो ये बन जाएगा h ओवर h। ठीक है ना, एक ये नीचे h था, बाकी बचेगा सिंपली हमारे पास जी 1 ओवर 2t प्लस 2h प्लस 1 मल्टीप्लाई 2t प्लस 1। ठीक है, 1 ओवर h और h कैंसिल, बाकी अब आप 0 लगा दें, तो ये हमारे पास था आई थिंक डी एस ओवर डी टी था। ठीक है, तो h की जगह पे आप 0 लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2t, 2h 0 बन जाएगा प्लस 1 एंड देन वी हैव 2t प्लस 1। तो ये 2 मरतबा मल्टीप्लाई में आ रहा है ना, तो ये बन जाएगा 1 ओवर 2t प्लस 1 का स्केयर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज अ डेरिवेटिव, s का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t यूजिंग डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट है t माइनस टी
1/t, दिस इज़ v इज़ इक्वल टू, v डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट है, तो इसके लिए v प्राइम ऑफ t या फिर dv/dt। हाँ, एक स्टेप हम इस मरतबा चाहेंगे थोड़ा ज़रा स्पीड तेज़ करने के लिए, एक स्टेप छोड़ देते हैं, पहली जो डेफिनेशन हम लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं v ऑफ t प्लस h आता है ना इस केस में, तो हम उसकी जगह डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। t को आपने रिप्लेस करना है t प्लस h के साथ, -1/t है तो ये 1/t प्लस h आ जाएगा, माइनस फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ t माइनस 1/t, ठीक है, एंड दिस होल डिवाइडेड बाय h आ जाएगा। देन इसे अब हमें सिंप्लीफाई करना है, सो लिमिट h अप्रोचेज 0, हमेशा की तरह h को ज़रा बाहर कर लें 1/h, बाकी के टर्म्स को इकट्ठा करने के लिए हम इनके डिनोमिनेटर में से एलसीएम ले लेते हैं। हाँ जी, तो क्या बनेगा हमारे पास t प्लस एच और t एलसीएम में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा जी t प्लस एच का होल स्केयर, ये मल्टीप्लाई होगी इससे टर्म्स, -1 सॉरी चूँकि t भी है तो t भी साथ में आ जाएगा, यस t भी एलसीएम में आएगा ना, या बल्कि मुझे पहले नीचे वाली टर्म लिख लेनी चाहिए, एलसीएम बनेगा जी डिनोमिनेटर्स का दिस वन t मल्टीप्लाई t प्लस एच, ठीक है, अब लिखनी ज़रा ऊपर वाली टर्म आसान है, तो t प्लस एच कॉमन है, t 1 से मल्टीप्लाई होकर ये माइनस का t बन जाएगा, ठीक है, माइनस साइन दिस t एज इट इज़ और साथ में t प्लस एच आ जाएगा, देन माइनस माइनस प्लस साइन, t सेम है ना तो t प्लस एच ऊपर चला जाएगा, t प्लस एच, ठीक है, दैट्स इट। चलें जी, अब फर्दर थोड़ा ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं अपने न्यूमरेटर को और देख लें कुछ चीज़ें ऐड सब्ट्रैक्ट और कैंसिल आउट हो जाएंगी, 1/h एज इट इज़, या बल्कि हमें चाहिए कि हम इसको भी बाहर लिख लें 1/h इसके साथ t और t प्लस एच, ठीक है, बाकी टर्म्स जो हैं वो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं जी कुछ इस तरह से। सो ओके, स्पेस थोड़ी सी कम बन रही है आगे, थोड़ा सा ज़रा इसको हम पीछे शिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये स्केयर है, अच्छा मैं ये करने लगा हूँ, दो काम एक साथ करने लगा हूँ, स्केयर ओपन करना और बाहर वाले टी को भी अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो टी स्केयर प्लस एच स्केयर बनेगा, जब टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टी क्यूब प्लस टी एच स्केयर आ जाएगा, प्लस 2t h है तो ये प्लस का 2t स्केयर h हो जाएगा सिंपली, माइनस टी स्केयर माइनस टी एच प्लस टी प्लस एच, लीजिए जी ये कुछ सिचुएशन बनी है आपके पास, इसमें से देख लें कुछ चीज़ें कैंसिल आउट होनी चाहिए, और कहीं से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई हमसे डायरेक्ट करते करते ना, थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा नज़र देख लेते हैं, एक दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, और एच भी साथ आई थिंक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सो बेसिकली टी और टी प्लस एच हमारे पास एलसीएम आ गया था, ठीक हो गया, इसके नीचे 1 है तो ये टी और टी प्लस एच मल्टीप्लाई होकर टी और टी प्लस एच का स्केयर आ जाएगा, ऑल राइट अभी तक ठीक है, देन टी प्लस एच कैंसिल आउट हो गया और टी ऊपर मल्टीप्लाई हो गया माइनस का टी, ये भी ठीक है, माइनस टी के नीचे 1 है, यहाँ से मिस्टेक हुई है, टी के नीचे क्या है 1 है, तो हमें इस टी को भी ऊपर मल्टीप्लाई करना है तो ये टी स्केयर बनेगा, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो ये बनेगा जी टी क्यूब और ये बनेगा टी स्केयर एच, दैट्स इट, अब फाइन है, तो अब देखें टी क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, टी स्केयर एच, फिर प्रॉब्लम हो गई आई थिंक टी स्केयर एच, नहीं ठीक है ओके हो गया, ये देखें ना ये माइनस का टी स्केयर एच है और ये प्लस का 2t स्केयर एच है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, उसके अलावा माइनस का t प्लस t ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेज 0 1/h t एंड t प्लस h, और उसके साथ साथ हमारे पास ये टी एच स्केयर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 2t स्केयर एच माइनस टी स्केयर एच, ये बनेगा प्लस का t स्केयर एच, 2 - 1 1 होता है ना, एंड दिस प्लस एच भी, ठीक है, अब आप इसमें से h कॉमन ले सकते हैं और उसको फिर h से कैंसिल आउट कर देंगे, सो ये बनेगा जी लिमिट h अप्रोचेज 0, दिस बिकम्स h/h t देन t प्लस h
और रिमेनिंग हमारे पास बचेगा टी एच प्लस टी स्केयर प्लस 1। ठीक है, ये एच और एच कैंसिल। अब आप एच में ज़ीरो लगा सकते हैं, तो ये बन जाएगा जी 1/1 टी टाइम्स टी प्लस ज़ीरो, ऐसे ही है। और इसके साथ साथ ब्रैकेट में देखें तो टी मल्टीप्लाई ज़ीरो प्लस टी स्केयर प्लस 1। ठीक है, दिस इज़ इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग डी वी ओवर डी टी। वी में चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देख लें ये तो ज़ीरो हो गया ना, तो नीचे बनेगा टी स्केयर यानी 1/t², और ब्रैकेट में ये भी ज़ीरो, साथ में आ जाएगा टी स्केयर प्लस 1। तो इसको अगर आप लिख सकते हैं ना टी स्केयर प्लस 1/t²। फर्दर भी अगर आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेट करें तो आपका आंसर बनता है कुछ इस तरह से। ये टी स्केयर से कैंसिल हो गया, 1 बचेगा प्लस 1/t²। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू t। ओके, सो नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 11। फंक्शन आपके पास है p इज़ इक्वल टू q टू द पावर 3/2। डिफ्रेंशिएट करना है p को विद रिस्पेक्ट टू दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल q। और आप देख रहे हैं हमारे पहले जो 2 या 3 स्टेप्स हैं वो सेम होते हैं, तो डायरेक्टली यहाँ पे मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ज़रा। ओके, ये आपके पास मैंने फॉर्मूला लिख दिया, p ऑफ q प्लस h माइनस p ऑफ q डिवाइडेड बाई h, लिमिट h अप्रोचेज 0। ठीक है, p ऑफ q प्लस h की वैल्यू जस्ट यहाँ पे q को आपने q प्लस h के साथ रिप्लेस करना है, विच इज़ q प्लस h की पावर 3/2 माइनस q की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई h। देखिए अब यहाँ से डायरेक्टली लिमिट वैल्यूएट नहीं की जा सकती क्योंकि वो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। तो अब इसके 2 तरीके हैं, एक तो आप इसकी पावर ब्रेक करके यानी 1/2 और 1 अलहदा करके भी इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको इसी तरह से ही लिया जाए आगे कंटिन्यू किया जा सके। इसको हम रैशनलाइज जैसे करते हैं इसके रूट में, तो हम ट्राई करते हैं ज़रा, लिमिट h अप्रोचेज 0, साइन ये चेंज करके ना इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास आ रहा है q प्लस h टू द पावर 3/2 माइनस q पावर 3/2 डिवाइडेड बाई h। ठीक है, वैसे ही जैसे आप रैशनलाइज करते हैं ना, तो ये बन जाएगा जी q प्लस h की पावर 3/2 प्लस q पावर 3/2। ये खुद से हम इस एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई और ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये q प्लस h की पावर 3/2 प्लस q पावर 3/2। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए वही चीज़ बन रही है, एक मरतबा माइनस में है प्लस में है, तो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर। ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेज 0, q प्लस h की पावर है 3/2, इसका स्केयर आ जाएगा माइनस q की पावर 3/2 और देन इसका स्केयर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला वही जो आपने एलिमेंट्री लेवल पे पढ़ा होगा, एंड देन डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई q प्लस h की पावर 3/2 प्लस q की पावर 3/2। ठीक है, न्यूमरेटर में देखिए पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगी 2 और 1/2, बाकी बचा q प्लस h का क्यूब। तो यहाँ पर आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हैं, तो दिस इज़ लिमिट h अप्रोचेज 0, q प्लस h का क्यूब q क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3q स्केयर h प्लस 3q h स्केयर माइनस ये q का क्यूब। ठीक है, डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन, यही एज इट इज़ नीचे उतार लेते हैं हम। ओके, सो एज इट इज़ आ जाएगा जी नीचे, दैट्स इट। ठीक है, न्यूमरेटर में देखें ज़रा q प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो रहा है, बाकी अब आपके पास 3 टर्म्स बच रही हैं, तीनों में h आप देख रहे हैं कॉमन आ रहा है, तो h को कॉमन निकाल लेंगे एंड इट बिकम्स लिमिट h अप्रोचेज 0, h कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा जी h स्केयर प्लस 3q स्केयर प्लस 3qh, h स्केयर था ना, h बचा बाकी, एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम थिंग। ओके, वही चीज़ एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, h और h कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप इसमें लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट पुट कीजिए, तो यानी h की जगह पर 0 लगा दें,
तो ये बनेगा 0 स्केयर प्लस 3q स्केयर प्लस 3q मल्टीप्लाई 0, दिस डिवाइडेड बाय q प्लस 0 पावर 3/2 प्लस q पावर 3/2। ठीक है, तो देखें नीचे आपके पास q की पावर 3/2 प्लस q की पावर 3/2 आ रहा है ना, तो ये दिस इज बेसिकली dp/dq इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 3q स्केयर और नीचे बनेगा 2 टाइम्स q की पावर 3/2। ठीक है ना, q की पावर 3/2 प्लस q की पावर 3/2 ऐड हो रहे हैं तो 2 टाइम्स बन जाएगा। ऊपर देखें पावर है 2, नीचे है 1.5, तो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 3/2 एज इट इज़, और साथ में q की पावर आ जाएगी 1/2, चूँकि नीचे है 3/2, 1.5 ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, 2 माइनस 1.5 करेंगे तो 1.5 बचेगा जो कि 1/2 होता है। ठीक है, सो दैट्स इट। चलें आज का लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, z इज़ अ फंक्शन विच इज़ 1/w स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट, dz/dw हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली फार्मूला मैं नहीं लिख रहा, डायरेक्टली हम वैल्यूज़ लगा देते हैं जी। लिमिट h अप्रोचेज 0, पहले होता है ना z ऑफ w प्लस h, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको नीचे शिफ्ट कर लूँ, बल्कि जहाँ जहाँ पर फंक्शन में w है यानी इनपुट है, उसमें उसको आपने w प्लस h के साथ रिप्लेस करना है। तो ये सिंपली बन जाएगा w प्लस h का स्केयर माइनस 1/दिस। ठीक है, माइनस ये फंक्शन इटसेल्फ विच इज़ w स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट, ये डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर में 1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय h। ठीक है, डायरेक्टली वंस अगेन लिमिट नहीं लगाई जा सकती, तो इसमें हम क्या करेंगे, वंस अगेन h को ज़रा साइड पे लिख लें 1/h, बाकी आपके पास जो सारी टर्म्स हैं वो नीचे शिफ्ट हो जाएंगी एक तरह से। ठीक है, अब देखें ऊपर इन दोनों टर्म्स को आपने बेसिकली सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप डिनोमिनेटर्स का LCM लेंगे, तो चूंकि डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये एज इट इज़ दोनों टर्म्स LCM में आ जाएंगी। w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा स्केयर रूट ऑफ w स्केयर माइनस 1, और न्यूमिनेटर में फिर क्या बनेगा, w स्केयर माइनस 1 आ जाएगा स्केयर रूट माइनस w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1, ऐसे ही है। ठीक है जी, ओके। वंस अगेन अब अभी भी आपको कोई सिंप्लीफिकेशन होती नज़र नहीं आ रही, तो अब आप इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी न्यूमिनेटर में जो ये माइनस साइन है इसको चेंज करते हुए उसके साथ आप फिर प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सो लिमिट h अप्रोचेज 0। अच्छा, मैं एक काम करने लगा हूँ, इस टर्म को भी बाहर निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर में जो आपको नज़र आ रही है ना, h एज इट इज़ आ जाएगा w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1 और इसका स्केयर रूट, दिस मल्टीप्लाई स्केयर रूट ऑफ w स्केयर माइनस 1। ठीक है, और न्यूमिनेटर में आएगा 1। अच्छा, इसको में हम कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं क्योंकि अगले 2-3 स्टेप्स में इसने साथ साथ ही चलना है। ठीक है, चलें जी, इसको अब हमें करना है रैशनलाइज। इसके लिए हमें थोड़ी सी स्पेस भी बनानी पड़ेगी, इसको थोड़ा सा पीछे शिफ्ट करते हैं। ये चीज़ आपके पास है बेसिकली w स्केयर माइनस 1 माइनस w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे दरमियान वाला ये साइन चेंज करते हुए, तो ये बन जाएगा w स्केयर माइनस 1 प्लस देन सेम यही टर्म आ जाएगी w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1। ठीक है, सेम टर्म के साथ आप नीचे भी डिवाइड भी कर देंगे इसको, तो ये बनेगा w स्केयर माइनस 1 प्लस स्केयर रूट ऑफ w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1। ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्टेप में देखना, ये टर्म आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी, लिमिट h अप्रोचेज 0 एंड दिस ऑल, और उसके साथ साथ हमारे पास इसमें देखें ऊपर आपके पास वही एक मरतबा माइनस और प्लस में आ रहा है ना, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे आप सिंपली, फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। तो फर्स्ट टर्म का स्केयर लेंगे तो स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएंगे, सॉरी ठीक है, बल्कि हाँ w स्केयर ही है, w स्केयर माइनस 1 बचेगा, माइनस सेकंड टर्म का स्केयर लेंगे
तो भी स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल, बाकी बचेगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो w प्लस एच का स्केयर प्लस 1, दिस माइनस एंड दिस माइनस, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये चीज़ आ जाएगी विच इज़ बेसिकली w स्केयर, यस w स्केयर माइनस 1, ओके w स्केयर माइनस 1 मल्टीप्लाई, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस साइन है, w प्लस h का होल स्केयर माइनस 1, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ऊपर देखें ज़रा, +1 और -1 को हम अभी से ही कैंसिल आउट कर देते हैं। फर्दर मैं चाहूँगा कि हम बजाय कि ये सारा दोबारा लिखें, इसी को ही ज़रा यहीं से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दो स्टेप्स में जो यहाँ से थोड़ी सी चेंजिंग आएगी। ओके, तो यहाँ देखें ना, ये चलें इसको हम रिमूव कर देते हैं सारे को, w स्केयर एज इट इज़ रहेगा, इस फॉर्मूले को हमने ओपन करना है, बाहर है नेगेटिव साइन, ओके देख लेते हैं इसको, w प्लस एच का होल स्केयर था ना, तो बाहर नेगेटिव साइन था, तो ये बनेगा माइनस w स्केयर माइनस एच स्केयर माइनस 2 टाइम्स WH, ठीक है। तो w स्केयर माइनस w स्केयर फिर से कैंसिल, यहाँ से h कॉमन आ जाएगा, देखें अब ये हर स्टेप में सेम काम हो रहा है ना, ऐसे ही है, अच्छा यहाँ पर भी ब्रैकेट आएगी, खैर, तो यहाँ से h जो कॉमन आएगा वो इस h के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या फाइनल चीज़ बनेगी वो मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको ज़रा सारा अरेज कर देते हैं। सो h और h कैंसिल होने के बाद ये h कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का h माइनस 2w, दैट्स इट, ये आपकी फाइनल स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आप लिमिट लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पर h है 0 लगा दें, पहली बात तो ये h ख़त्म हो जाएगा, ये बन जाएगा w स्केयर माइनस 1, थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं क्योंकि काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है हमारी, w प्लस h करेंगे ना तो वो ख़त्म हो जाएगा, ये भी w स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट है, ठीक है, 1 ओवर दिस, और यहाँ पर ये 0, माइनस का 0 माइनस का 2w डिवाइडेड बाय स्केयर रूट ऑफ w स्केयर माइनस 1 प्लस वंस अगेन यहाँ पर भी w प्लस h है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ w स्केयर माइनस 1, यहाँ पर नीचे देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रही हैं दोनों चीज़ें, ऐसे ही है, बट यहाँ पर आपके पास ये ऐड हो रही हैं, तो अल्टीमेटली फंक्शन हमारे पास था z ऑफ w, तो ये बनेगा dz ओवर dw, स्केयर और स्केयर रूट कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये बेसिकली यहाँ से बनेगा जी w स्केयर माइनस 1 सिंपली 1 ओवर, और यहाँ से माइनस 2w डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स दिस 2 टाइम्स w स्केयर माइनस 1 का स्केयर रूट, और ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा जी, अब देखें ये 2 और माइनस 2 आई मीन 2 और 2 कैंसिल, नीचे ये है w स्केयर माइनस 1 की पावर 1 और ये है 1 ओवर 2 ऐड हो जाएंगी, 1 ओवर 1 और 1 ओवर 2 कितना बनता है, 1 और 1 ओवर 2 को ऐड करें तो 1 प्लस हाफ 3 ओवर 2 बन जाता है, तो ये अल्टीमेटली माइनस w डिवाइडेड बाय w स्केयर माइनस 1 की पावर बनेगी 3 ओवर 2 एंड दैट्स इट, यही आपका आंसर है। दिस इज़ द डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू w एंड दैट्स इट। सो आई थिंक फिर आज यहीं भी वाइंड आउट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर थोड़ा लेंथी था, अगर कहीं से कुछ नहीं समझ लग सका तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।